मैंने शादी करी थी, उसकी सजा भी मैंने पाई। सोचा था कि आएंगी खुशियाँ, आ गई तेज लुगाई। रंडवे रहना इस दुनिया में, यार न शादी करना। गाली सुनकर अपनी बहू की कहीं तुम मर ना जाना। मेरा बस अगर चले तो शादी किसी की न कराऊं। यारों मैं तो फंस गया हूँ, मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं। मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं, मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं। चाचा एक बार बिजली के खंबे के हाथ लगाना। ले लगा दिया। अब हटा ले। ले हटा लिया। एक बार और लगा के दिखाना। ले लगा दिया। क्या ड्रामा करवा रहे? अरे भैया तुम तो कह रहे थे इस खंबे में करंट आ रहा, चाचा तो जिंदा खड़ा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रख। हेलो, नहीं भेजेगा लाइट? सर रात से बारिश हो रही है और बारिश में लाइट का खतरा है। बारिश में खतरा है, नंगी लाइट भेज रहा है तू? लाइट आनी चाहिए, चाहे रेन कोट पहना के भेज। तुम्हारा दिमाग सही है, लाइट कहाँ से आ जाएगी? बारिश के साथ हवा, आंधी, तूफान सब चल रहा है। हाँ तू भी उन्हीं के बीच में ही था, मैंने देखा तुझे। अच्छा ज्यादा बात मत बना, लाइट भेज दे। सर अभी लाइट ठीक नहीं है। अच्छा तो डॉक्टर क्या कह रहा है? अरे बोतल नहीं चढ़ रही है उसकी, तो डॉक्टर कुछ खाएंगे, तारा खराब हो गई है। 2 बूंदों में तारे खराब हो गई। तुम्हें पता है रात बारिश में तुम्हारे एरिया की तारा आपस में लड़ गई। और लड़ गई, उनमें तो रात लाठी भी चली है। वो तो हम ना पहुँचे तो एक आध तार मारी जाती। यार सर समझने की कोशिश करो, जैसे ही मैं लाइट छोड़ूंगा तारे टूट जाएंगी। तो इतने वजन की बनाई क्यों यार, हल्की लाइट भेज। मेरा पहला सवाल, जब इंसान मर जाता है तो उसकी नाक में रुई क्यों लगाई जाती है? सर हम उसकी नाक में रुई इसलिए लगाते हैं ताकि वो सांस लेकर दोबारा जिंदा ना हो सके। मेरा दूसरा सवाल, मरीज का ऑपरेशन करते समय पहले उसे बेहोश क्यों किया जाता है? सर उसे पहले बेहोश इसलिए किया जाता है ताकि वो ऑपरेशन करना न सीख जाए। सारी बात। अरे ये गैस सिलेंडर की लाइन है या राशन की दुकान? इतनी लंबी? इस हिसाब से तो मेरा नंबर 2030 में भी नहीं आएगा। अरे भाई तुम तो अभी आए हो, मैं तो कल रात से ही लाइन में खड़ा हूँ। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। कल रात से? अरे भाई मैं तो 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन ये सिलेंडर है या अमृत का कटोरा मिल ही नहीं रहा। अगर आज मैं सिलेंडर घर पे नहीं ले गया तो मेरी बीवी मुझे कबाड़ में बेच देगी। और आजकल मेरी हालत तो ऐसी हो रखी है कि कोई कबाड़ वाला भी मुझे नहीं खरीदेगा। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो मेरी देवी जैसी बीवी का चुड़ैल वाला रूप देख के आ रहा हूँ। भाई इस भयंकर गर्मी और महाकुंभ जैसी भीड़ में हम लोग तो तंदूर बन जाएंगे, वो भी बिना गैस के। गजब का टाइम आ गया है। अभी तो भुखमरी ही देखे थे, लेकिन अब गैस मरी देखनी पड़ रही है। पता नहीं अब सुख से खाना कब मिलेगा। हाँ भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन सुख से खाना तो छोड़ो, पानी भी नसीब नहीं हो रहा आजकल। और एक तो गैस सिलेंडर की लाइन कछुए की रफ्तार से चल रही है, अगर बुलेट ट्रेन की स्पीड से चले तो कुछ बात भी बने। भाई साहब खुले आंखों से सपने देखना बंद कर दो। मुंडी उठा के देखोगे तब पता चलेगा कि कितनी लंबी लाइन है। तुम बूढ़े हो जाओगे तो भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। जैसे गेहूं में घुन पिसता है, ठीक वैसे ही हम भी पिस रहे हैं। ये जो चाइना और अफ्रीका की लड़ाई हो रही है, इसी वजह से ही तो सिलेंडर की कमी है अपने यहाँ। अरे यार एकदम मूर्ख हो क्या बिल्कुल? ये लड़ाई चाइना और अफ्रीका के बीच नहीं बल्कि पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रही है। कभी मोबाइल में रील भी देख लिया करो। दिल्ली से आया मेरा दोस्त टकला तेरी मार साले, यहाँ आओ। तेरी टांगाई फाड़ते सारो, भाग कहाँ जात? अपने वापस पैदा यहाँ खड़े हुए कहा हुआ है? पूरे आओ के वापस कहाँ चले? उसके बाद से कहने से तुम्हारे बंजर जमीन पर हरियाली थोड़ी आ जाएगी, रहोगे बंजर के बंजर। टकला गजब बेइज्जती है। तो क्या करें इस मेला मैदान को? कौन सी कीटनाशक दवा डाल दे तो फसल लहलाई जाए?
का पीट डाला का खोद दे का करे। देखो भाई इसका मलमूत्र एक ही सॉरी मूल मंत्र एक ही है, शरीर के किसी और खेत से फसल उखड़वा के इस मैदान में लगवा दो, तेरे नाम लगोगे और पैसा का हम अपनो सामान बेच नहीं। पूरा वीडियो यूट्यूब पे देखा हो।